अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यार ये हमारी इको 402 की असाइनमेंट 1 फॉर 2024 की इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 11 नवंबर। ठीक है, तो काइंडली तमाम से इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा और उसके जो टोटल मार्क्स वो है 10 है। उसके बाद हमारे को ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपका अपना फायदा है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपकी जो है असाइनमेंट सॉल्व हो रही है, ताकि आगे चल के एग्जाम्स में से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप खुद सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन को समझ लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। एक केस दिया हुआ है, केस 1 लिखा हुआ है, उसमें क्या बोला गया कि पाकिस्तान हैज अ ग्रोइंग प्लास्टिक एंड टॉयज इंडस्ट्री। कह रहे पाकिस्तान में एक ग्रोइंग एक बढ़ती हुई प्लास्टिक और टॉयज की इंडस्ट्री है। इस दिस इंडस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। इसका बहुत ही अहम किरदार है कंट्रीज की इकोनॉमी के अंदर। दिस इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग नॉट ओनली जॉब्स बट आल्सो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर। ये सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही बल्कि अफोर्डेबल जो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर के उन्हें प्रोवाइड कर रही है। मैनी स्मॉल और मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस हैं एसएमईज जो प्रोड्यूस करती हैं प्लास्टिक टॉयज को, वो चीपर रेट्स में बेटर क्वालिटी के अंदर आपको प्रोवाइड कर रही हैं। सपोज क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वालिटी सप्लाइड इक्वेशन फॉर टॉयज आर गिवन बिलो। कह रहे हैं सपोज करें कि आपको क्वांटिटी की डिमांड और क्वांटिटी सप्लाईज की इक्वेशन जो दी हुई है वो ये है। ठीक है, ये क्यू डी मतलब क्वांटिटी की डिमांड आ गई और क्यू एस मतलब क्वांटिटी की सप्लाइड आ गई, ये आपको दी गई है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है। अब भाई करना कि आपने आपको दो रिक्वायरमेंट दी हैं, तो मैं आपको साथ साथ एक एक करके समझाता हूँ, दोनों एक साथ नहीं करते। अच्छा, ये इसका यही है रिक्वायरमेंट, यही है रिक्वायरमेंट 2 है, सॉरी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में। रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या है, कह रहे इट हैज बीन 1 में कह रहे इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दीज टॉयज आर सोल्ड इन ₹30। कह रहे ये 30 रुपए के बिकते हैं रूरल एरियाज के अंदर ये टॉयज। वेयर इज द प्राइस ऑफ दीज टॉयज आर ₹110 इन अर्बन एरियाज। जबकि जो देखिए देहात वगैरह जो है मुख्तलिफ, वहाँ पर ये 30 रुपए का बिकता है ये खिलौना। जबकि जो हमारे जो शहरी हैं, जो हमारी वहाँ पर क्वांटिटी है अर्बन एरियाज में, वहाँ पर ये 110 रुपए का बिकता है। तो सिंपली ये बताया कि अरे कैलकुलेट करें द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ टॉयज एट ₹30 एंड ₹110। कि अरे क्या सब क्वांटिटी है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, आप कैलकुलेट करके बताएं अर्बन के अंदर और रूरल के अंदर, दोनों के अंदर क्या है 30 रुपए के वाले और 110 में। ठीक है, ये हमें पता करके बताएं। नंबर 1 ये हो गया। सेकंड में आप पूछें व्हाट विल बी द मार्केट कंडीशन एदर इन सरप्लस और इन शॉर्टेज एट बोथ प्राइसेस एट ₹30 एट ₹110। कि अब हमें मार्केट की कंडीशन चेक करके बताएं कि अदर जो सरप्लस मार्केट के अंदर जो ये प्राइसेस है 30 और ₹110, इसके मुताबिक शॉर्टेज है या सरप्लस है। ठीक है, बहुत प्राइसेस के हिसाब से आपने हमें बताना है क्वांटिटी जो क्वांटिटी है वो सरप्लस है या शॉर्टेज है। 2 पॉइंट में ये पूछा गया है। सिंपली हमें होता है कंप्लीट द टेबल 1 गिविंग बेलो आंसरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर हमने क्या करना है, नीचे आपको एक टेबल दिया है, इसके अंदर आपने आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिमांड बतानी है 30 रुपये वाले की। ठीक है, इस पूरे रो में। उसके बाद नीचे हमने बतानी है 110 वालों की। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने नीचे मैं टेबल क्रिएट किया, वहाँ मैं आपको लेकर जाता हूँ। ठीक है, मार्केट सिचुएशन क्या है, शॉर्टेज है या सरप्लस है, ये बताना है। तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है। जो हमारी प्राइस क्या थी इस कॉलम में 30 रुपीज़ की है, उसकी क्वांटिटी डिमांड हमने निकालनी है। तो ये हमें फॉर्मूला दिया था क्यू डी। ठीक है, क्या था डिमांड 2100 माइनस कर देंगे 3 से। अब यहाँ पर डी क्या थी, डिमांड की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर 30 है। तो सिंपली हमने 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 90 को माइनस कर दिया 2100 के अंदर से। हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड आ रही है 30 की, वो आ रही है 2010। इसी तरह सप्लाइड के अंदर, ठीक है, ऊपर वैल्यूज, ये वैल्यूज मैंने अपने से नहीं लिखी, ये ऊपर आपको मेंशन थी। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये देख लीजिए, ये जो वैल्यू ऊपर लिखी गई क्वांटिटी डिमांड की और सप्लाई की, मैंने यहाँ से ये ली है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है,
फिर क्वांटिटी सप्लाई किया थी 1700 के अंदर आपने प्लस करना था 10 को, और एस क्या था हमारी, क्या थी सप्लाई डिमांड थी, वो यहाँ पर क्या है 30 अमाउंट हमारी, तो 30 हम मेंशन करेंगे, हम उसका चेक कर रहे हैं। तो 1030 से क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर ये सिंपली 300 प्लस कर देंगे 1700 के, तो तुम्हारे पास आंसर क्या है 2000। ये क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी निकल गई। अब मार्केट की सिचुएशन बतानी है कि ये सरप्लस ये शॉर्टेज है। हमने कहा ये जो एट ₹30 जो है क्वांटिटी की जो डिमांड है वो 2010 है, सॉरी 2000 इज 2000 सॉरी हाँ, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो 2010 है, जो कि ग्रेटर क्वांटिटी है सप्लाई के। ये आ गया हमारा 2000, यहाँ भी सॉरी है मैंने गलती लिख दी थी, जो कि सप्लाई जो हमारी क्या है 2000 है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो 2010 की है, मतलब यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हम कम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास शॉर्टेज आ चुकी है। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है और हमारे पास सप्लाई कम है। ये हमने मेंशन किया। उसके बाद जरा 110 जो प्राइस है उसको हमने चेक करना है। उसी तरह उसकी क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे तो 1770 आ रहा है। फिर इसी तरह सप्लाई निकालेंगे, उसके अंदर क्या आ रहा है 2800, ठीक है। अब हमने क्या करना है बताना है इसके अंदर सरप्लस यानी कि कमी है या शॉर्टेज है, मतलब डिमांड में कमी है या सप्लाई में कमी है, ये हमने चेक करना है। इसमें तो यहाँ पर डिमांड में कमी थी तो हमने ऊपर मेंशन कर दिया। फिर हमने कहा कि एट ₹110 क्वांटिटी सप्लाइड जो हो रही है, फिर हमने 110 रुपये के अंदर जो क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं शेयरों के अंदर वो क्या है 2800, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ये हम लोग क्वांटिटी सप्लाई करें, जो डिमांड हमारी कितनी है 1770, तो डिमांड हमारी देखिए कम है, जबकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। हम सप्लाइड ज़्यादा करें, डिमांड इतनी नहीं, हम मतलब यानी कि बाकी सारा हमारा लॉस में जा रहा है, तो ये हमारा सरप्लस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन 1, यहीं पर कंप्लीट है, जब हमने ये टेबल फिल करना था। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड को टॉयज को दो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर मेंशन किया हुआ है। ये रहे 20 रुपए के जो टॉय है उसकी डिमांड क्या है 2040, सही है। उसके बाद उसकी सप्लाइड क्या है 1900। इसी तरह जो 40 प्राइस है उसकी जो डिमांड है वो है 1980, जबकि उसकी सप्लाइड है 2100। अब हमने करना क्या है इसमें, कह रहे कैलकुलेट करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टॉयज व्हेन प्राइस ऑफ टॉयज इंक्रीजेस फ्रॉम 22 रुपीज 40 एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। कह रहे अगर हम 20 से 40 की तरफ जाते हैं डिमांड की तरफ, ठीक है, तो जो टॉयज है, तो आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या गया हमारा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक पीईडी का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। पीईडी इज इक्वल टू परसेंट डेल्टा क्यू डी डिवाइडेड बाय परसेंट डेल्टा पी। अब हमने कह दिया कि वेयर जो है परसेंट जो डेल्टा क्यू डी है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, क्यू डी 2 माइनस क्यू डी 1 डिवाइड बाई क्यू डी 1 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरह डेल्टा पी को भी। फिर यहाँ पर हमने कहा पी की वैल्यूज निकालनी है, पी 1 की वैल्यू क्या है 20, पी 2 की वैल्यू क्या है वो है 40। अगर प्राइस 1 क्या थी 20 और प्राइस 2 क्या है 40, पी मतलब प्राइस। फिर क्यू डी क्वालिटी डिमांड, ठीक है 2040 है, ठीक है, 1 की मतलब पी 1 की है और 2 की है 1980। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ वैल्यूज, फिर आपसे दिखा देता हूँ। ये रही हमारी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन है। डिमांड की हमने निकाली है 2040 और 1980, ठीक है, मतलब उसकी है 20 की है और ये 40 की है, ठीक है। फिर हमने क्या कैलकुलेट सिंपली वैल्यूज पुट की हमने। क्या हमारा फॉर्मूला डेल्टा क्यू डी का क्या था रहा था, क्यू डी 2 था, तो हमने 1980 यहाँ पर आ गया एग्जैक्ट, और क्या था क्यू डी 1, क्यू डी 1 क्या है 2040, ये हमने मेंशन कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, क्या था क्यू डी 1, क्यू डी 1 क्या है 2040, उससे हमने डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है -60 डिवाइड बाय 2040, उसको कर देंगे बेस और मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो हमारे पास आ रहा है -2.94%, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा, हमने निकाली क्वांटिटी ऑफ डिमांड निकाली। अब क्या करना है कैलकुलेट करना उसकी परसेंटेज, कितनी प्राइस चेंज होगी।
उसके लिए क्या हमारा P2 माइनस P1, सॉरी ये रहा, ठीक है। उसके लिए हमारा क्या है, P2 में से P माइनस करना P1 को, 40 में से माइनस करना 20 और डिवाइड बाय 20 आ गया, तो 20 को डिवाइड बाय 20 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब सिंपली 100%, ये 20 से कट के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट 100 बचा, तो 100% आ गई इसकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट किया हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, पीडी को। सिंपली हमने वैल्यू पुट कर दी है -2.94 जो परसेंट आई थी उसको, और डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -0.0294, ये हमारी आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। काइंडली प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आप सबकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआ में याद रखिएगा।